हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं आपको आज कुछ इम्पोर्टेंट सवाल बताऊंगा जो कि कई सारे एग्ज़ामों में इस पूछ चुके हैं और ये आगे भी ये सवाल पूछते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एक सवाल लिखा गया है कि किसी समचतुर्भुज का परिमाप 40 मीटर है ना। एक समचतुर्भुज है जिसका परिमाप जो है 40 मीटर है और उसकी ऊंचाई कितनी दी है 5 मीटर। तो हमें इसका क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। जैसे कि यहाँ समचतुर्भुज बोल दिया तो हम लोग क्या करेंगे, समचतुर्भुज के पास जाएंगे। वो चलिए समचतुर्भुज बोल दिया तो सबसे पहले देखते हैं कि समचतुर्भुज बनाते हैं। तो ये हो गया आपका समचतुर्भुज। अब क्योंकि समचतुर्भुज में क्या होता है, चारों कोना क्या होते हैं, मतलब चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। ठीक है, अब ये बराबर होती है और ये कितना बोल दिया है 40 है। पूरा परिमाप कितना है 40 है, मतलब हर एक भुजा कितना हो जाएगा 10 का, है कि नहीं। हर एक भुजा कितना हो गया 10 का। अब इसका हाइट दे दिया है 5 मीटर कहता है ना, हाइट दे दिया, ये देखिए 5 मीटर दे दिया, हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 विकर्ण गुना विकर्ण, लेकिन हमें इसमें क्या है विकर्ण नहीं दिया है तो हम लोग इससे तो बना नहीं सकते, मतलब यहाँ फंसा दिया हम लोग को। तो यदि आपको चतुर्भुज के बारे में नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ, तो यदि हम लोग इस टुकड़े को काट के, कौन बोला, ये वाला टुकड़े काट कर अगर हम यहाँ फिट कर देते हैं, क्या बोल रहे हैं, यहाँ फिट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये कितना है 5 है ना, सॉरी ये 5 था तो ये 5 हो जाएगा, ये 10 हो गया, ये 10, तो ये क्या है एक आयत बन गया। और आयत का क्षेत्रफल क्या जानते हैं हम लोग, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो 10 गुना 5, आंसर हो गया 50 मीटर स्क्वायर। आसान था, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं दूसरा एक सवाल। क्या कहता है कि एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं क्रमशः 10 और 8 मीटर है। यदि इन भुजाओं को मिलाने वाली विकर्ण 12 मीटर हो तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज बोलता है और बोलता है कि आसन भुजाएं ना, आसन भुजाएं किसको कहते हैं, देखिए पहले तो समांतर चतुर्भुज बोला तो समांतर चतुर्भुज बनाना है। तो ये हो गया आपका समांतर चतुर्भुज, ठीक। और आसन भुजाएं बोल रहा है ना, तो ऐसा देखिए ये शीर्ष हो गया, तो इस शीर्ष जो कॉमन शीर्ष होता है उसको आसन भुजाएं, तो ये दोनों क्या है आसन है, क्यों, तो क्योंकि यहाँ से शीर्ष है तो ये हो गया। तो ये वाला अगर 10 दिया है तो ये कितना दिया है 8 दिया है, यही कहता है। देखिए आसन भुजाएं क्रमशः 10 और 8 है, तो ये हो गया 10 और ये हो गया 8, ठीक। और बोलता है कि इन भुजाओं का, ये बोला और ये वाला, इन भुजाओं को मिलाने वाली विकर्ण, तो विकर्ण का था तो ये वाला विकर्ण हो जाएगा आपका, कितना है 12 है ना। अब जानते हैं हम लोग समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल के बारे में, ठीक है ना। तो अगर हम लोग वो पुट करते हैं क्या, समांतर चतुर्भुज क्या होता है हम लोग जानते हैं, समांतर चतुर्भुज आधार गुना ऊंचाई। तो क्या हम लोग यहाँ निकाल पाएंगे आधार गुना ऊंचाई, नहीं, क्योंकि हमको ऊंचाई नहीं दिया है। तो हम क्या करें, इस वाले को आप देख सकते हैं, तो ये वाला और ये पूरा ये क्या हो जाएगा एक त्रिभुज बन गया, और इधर भी क्या है त्रिभुज बन गया। तो ये 10 है और ये भी 8 है क्योंकि समांतर है। तो देखिए ये वाला और ये वाला 2 त्रिभुज हो गया। तो यदि हम लोग एक त्रिभुज को 2 से, फिर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इसी का निकालते हैं, ABCD। तो हम किसका निकाल रहे हैं, ABC का निकालते हैं। ट्राइंगल ABC का एरिया निकाल, क्या हो जाएगा, देखिए भाई ये सभी भुजाएं क्या है आपस में एक तो नहीं है पर अलग अलग हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें हीरोन का सूत्र पुट करेंगे। हीरोन का सूत्र निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एस क्या होता है हम लोग का, इस त्रिभुज का क्या हो जाएगा परिमाप का आधा, मतलब कितना हो जाएगा, देखिए 12 और 8 कितना हो गया 20, और इधर 10 कितना हो गया 30, तो 30/2 मतलब कितना हो गया 15। और हीरोन का सूत्र आपका क्या होता था, एरिया इज इक्वल टू √S S - A इंटू S - B इंटू S - C,
यही होता था। अब यहाँ रख दीजिए, आराम से आपको आंसर निकल जाएगा। देखिए 15 तो 15 रख दिया। अब 15 में से अगर 8 घटा देंगे तो कितना आ गया 7। अब 15 में से 12 घटा देंगे तो कितना हो गया 3। 15 में से 10 घटा देंगे कितना हो गया 5। इसमें रूट लगा है रूट। अब देखिए यहाँ एक 5, यहाँ एक 5 ने क्या तो 5 कॉमन, यहाँ एक 3, यहाँ भी 3 आएगा क्योंकि 15 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 3, तो 3 भी आ गया। देखिए इसका आंसर आ गया वो 30√7। ठीक है, आसानी से आ गया मीटर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ 5 दिया कितना हो गया 15। अब क्योंकि 2 को था ना तो इसको हम लोग क्या किया डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर, मतलब इसको आप लिख सकते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी ये कितना था 15√7 गुना कितना 2, किसका इस पूरे वाले का निकालना है ना। तो ABCD का एरिया कितना आ गया आपको 30√7। समझ में आ गया, यहाँ डायरेक्ट मैंने लिख दिया था तो 30√7 आ गया इसका। ठीक है, तो चलिए फिर दूसरा एक सवाल बनाते हैं। क्या कहता है एक समबाहु समलंब की समभुजाएं, क्या कहता है एक समबाहु समलंब की समभुजाएं कितनी है 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तथा 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितना है 6 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल। तो सबसे पहले भाई ये समलंब बोला ना, तो समलंब होता कैसा है, तो समलंब देखते हैं। ये आपका समलंब हो जाएगा, तो ये हो गया आपका समलंब। और सम की भुजाएं बोल रहा है, देखिए देखिए ये क्या कह रहा है समभुजाएं। समभुजाएं मतलब क्या, ये वाला भुजा, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा, ये क्या है आपस में बराबर है, मतलब क्या 10 सेंटीमीटर। तो ये 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। ठीक है, अब हमें तो 2 समांतर बोल रहा है ना। अब समांतर कौन है, ये वाला और ये वाला है, तो इन दोनों के बीच दूरी कितनी है 6, तो यहाँ मैंने दे दी 6 है ना। तो जब यहाँ है तो ये वाला भी वही 6 होगा, 6 हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है। तो समलंब, अगर आपको समलंब के बारे में नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप जा करके वहाँ से देख सकते हैं। तो समलंब बोल रहा भाई, तो समलंब का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं 1/2 उसका हाइट है कि नहीं h गुना ये तो समांतर भुजाओं का योग होता है ना, समांतर है ना, हो गया। अब हाइट तो देख सकते हैं आप कितना दिया है 6। अब ध्यान से देखें तो अगर है ना, यहाँ से ध्यान से देखें भाई, यहाँ 10 है ये वाला, तो ये कितना हो गया 10, लेकिन ये और ये क्या है हमको पता नहीं। अगर ट्रिपलेट से आप जानते हैं, ट्रिपलेट जानते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 6 है, यहाँ 10 है, तो यहाँ कितना हो गया 8 हो गया, क्योंकि 8 8 64 और यहाँ 6 6 36, 36 और 64 कितना हो गया 100, और किसका रूट होता है 10, तो यहाँ 10, तो ये भी 8 हो गया। अब हमको यहाँ रख देना है। एच कितना है आपका, ये देखिए एच कितना 6 डाल दिया। अब समांतर भुजाओं का योग कहता है ना, तो ये 10 है, तो पहले तो रहा 10। अब भाई ये एक 10 और यहाँ 8 और 8 कितना हो गया 16, तो रख दिया 16। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 1/2 6 गुना इसको जोड़ेंगे तो 36। अब इसको काट दें 3 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा 108 हो गया, क्या 36 का 18, 3 3 9 1 10, तो ये